स्टूडेंट, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट जो है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है, ठीक है, कि नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले तो देखें, एक मुल्क जो है, पहली उसकी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी उसकी सालमियत, उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कारगिल में मुशर्रफ साहब जो है वो इंडिया में घुस गए थे। ये एक फौज के लिए बहुत बड़ा मुकाम होता है कि आप किसी दूसरे मुल्क की टेरिटरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई थी इंडिया की। दूसरा काम होता है वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन्स, जितने लोग रहे वो ठीक रहे, अच्छे से रहें, ठीक है। मेंटेन इंटरनल कोहिजन एंड हार्मनी, यानी जो भी स्टेट्स हैं, जो भी प्रोविंसेस हैं, वो सारे आपस में मिल के रहें। फोर्थ है रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं चारों चीजें। फिर हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। ये सवाल मैं आपको पास पेपर से दिखाऊंगा ये पढ़ने के बाद कि इसमें हमने क्या क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग में क्या है। ये जो वर्ड है नेशनल इंटरेस्ट, ये पॉलिटिशियंस और स्टेटमेंट्स जो हैं ये यूज करते हैं फॉर जस्टिफाइंग द एक्शंस ऑफ देयर स्टेट्स। अब ये बड़ा एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट है। क्या मिसाल दे सकता हूं मैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल जो है उसने ईरान पे अटैक किया। उसने ईरान पे अटैक क्यों किया, आप मुझे बता सकते हो। उसका तो डायरेक्ट फड्डा सिर्फ गजा में है ना, वो ईरान में क्यों अटैक कर रहा है वो, कोई रीजन है। बताइएगा अगर आपके ध्यान में कोई बात आ रही है तो। अब देखें, ईरान ने चला अटैक कर दिया उस पर जो भी, लेकिन इसराइल का तो उससे मामला ही नहीं है ना। अब ईरान को वो क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट जो है ना वो इसराइल के साथ है इस टाइम पे, और उसको किसी से खतरा नहीं है। उसको जो खतरा है सिर्फ ईरान से। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पढ़े इसका, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द नेशन इन द लॉन्ग टर्म। अगर ईरान का न्यूक्लियर वेपन बन जाए, सबसे ज्यादा खतरा इसराइल को है, तो उसने अपने मुल्क की सलामती और बका के लिए ईरान पे पहले अटैक कर दिया, ठीक है। मॉर्गेनथॉ कहते हैं कि सर्वाइवल है किस चीज का, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट इंक्रोचमेंट्स बाय अदर नेशन स्टेट। कोई दूसरा मुल्क घुस के आपकी फिजिकल पॉलिटिकल चीजें चेंज ना कर दे, उससे बचना जो है वो आपके पास नेशनल इंटरेस्ट कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पे और भी स्टेटमेंट होंगी, आप एक याद कर लीजिएगा कोई, ठीक है। अब हम फोर प्रोपोर्शंस की बात करेंगे, जो मैंने आपसे बात की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। इसका मतलब होता है डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एग्रेशन। अभी हाल ही में दो मुल्कों ने फील की है ये चीज। मई के महीने में इंडिया ने फील किया और पाकिस्तान ने फील किया कि इंडिया जो है वो बराबर से उठ के आता है हमारे मुल्क में, और जहां दिल चाहता है वहां पे वो अटैक वटैक करके जो भी मामला है, जो भी सच है, वो अटैक करके निकल जाएगा, ठीक है। फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ऑल द वे यहाँ से अफगानिस्तान गया,
जो भी उसको अटैक कैरी आउट करने तो उसने कर दिए। फिर अफगानिस्तान ने क्या किया, इन रिटर्न पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड करते हैं किसी भी एक्सटर्नल एलिमेंट से। और ये जो टर्म है सॉवरेनिटी, इसको आजादी कहते हैं, कि स्टेट जो है वो आजाद है अपने डिसीजन लेने में। उसे अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनसे नहीं पूछना, उसे यूएसए से नहीं पूछना, वो फ्री है। ठीक है, तो ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अच्छा, आपने मिसालें लिखनी होंगी इसमें। इसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करता है। जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ये कहता है कि भाई आप अपने लोगों का जो वेल बींग अच्छा कर दो। अब अगर हम इसमें देखें तो क्या पाकिस्तान ने लोगों का वेल बींग अच्छा किया है, यस या नो? हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपना जो वेलबींग है लोगों का, सिटीजन्स का, उसको बेहतर नहीं किया वक्त के साथ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या स्कैंडिनेवियन नेशंस की बात करता हूँ, तो आप बोलोगे कि सर उन्होंने काम ही वेल बींग ऑफ इट्स सिटीजन्स पे किया है। बात समझ में आ रही है? कि अगर ये सवाल आता है तो आप कैसे आर्ग्यूमेंट बिल्ड करोगे वहां पे? इस तरह के जो कंट्रीज हैं वो किसके ऊपर ज्यादा वैल्यू देते हैं? वो सर्वाइवल एंड ग्रोथ नीड्स के ऊपर काम करते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे ही है ना बेटा, लेकिन अगर आप स्कैंडिनेवियन नेशन में जाओगे तो वहां पे हर क्लास ही आपको जो है वो बेहतर मिलेगी। ठीक है, आगे चलना है। अब आपके पास आगे कोहिजन एंड हार्मनी। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला यही है कि ना हमारे पास कोहिजन है। कोहिजन मतलब होता है कि आपका बाकियों से कैसा रिलेशन है। सिंध पंजाब को बुरा कहता है, पंजाब बलूचिस्तान को बुरा कहता है, केपी के अलग चलता है। तो हमारे आप आपस में कोहिजन नहीं है। इसमें आप छोटे छोटे मामला का जिक्र करोगे, जैसे ईद अलग है, बकरीद अलग है, रमजान अलग डेट पे आ रहे होते हैं। क्यों? वो जो मसला आता है पेशावर में, जो पोपल दही साहब अपना ऐलान करते हैं, यहाँ पे अलग ऐलान होता है। हारमनी नहीं है। ठीक है, जैसे मिसाल के पंजाब में कुछ हुआ है तो सिंध वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि हम ऑलरेडी अपने मसाइल से घिरे हुए हैं। टीएलपी का 200-300 बंदा उन्होंने मार दिया तकरीबन, बट सिंध में आपको कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। दो चार जगह को छोड़ने के बाद ना, हमारी लाइफ तो वैसी गुजर रही है। बलूचिस्तान में आए दिन हालात खराब हैं। तो हमारे यहाँ हारमोनी नहीं है, हम लोग कोहिजन ही नहीं है हमारे पास। विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑल मॉडर्न नेशन स्टेट्स आर मल्टी एथनिक एंटिटीज। ये अच्छा एक आपको लाइन मिल जाएगी इसमें। मल्टी एथनिक मतलब कि बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के लोग साथ रहते हैं। ठीक है, दिस इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इफ इट रिमेन्स कन्फाइंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ज्यादातर लोग रहते हैं और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपके पास हारमोनी बनी रहेगी। आपके पास आ गया रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। अब इसका मतलब है कि आप लोकेटेड कहां पर हो। जैसे पाकिस्तान जो है, अब पाकिस्तान यहाँ लोकेटेड है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ ईरान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के आगे बांग्लादेश है, फिर नीचे श्रीलंका है। ये पूरा रीजन पाकिस्तान के लिए क्या है, वाइटल है। क्योंकि पड़ोस अगर मेरा ठीक है तो मैं ठीक हूँ, मेरा पड़ोस खराब है तो मैं खराब हूँ। ठीक है, अब इसमें कैसे आपने पीस बिल्डअप करना होता है कि आपने डिप्लोमेटिकली चलना होता है। आपने डिप्लोमेसी से काम करना। आपने कोशिश ये करनी है कि अगर भारत है तो भारत से भी जंग ना की जाए, सिर्फ तू मैं तक रहा जाए, या थोड़ी बहुत ट्रेड कर ली जाए। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा करें कि इस खित्ते के अंदर आप स्टेबिलिटी बनाए रखें। ठीक है, इसका सिर्फ
होती है कॉन्सिक्वेंसेज, इट में ऑल्सो रिजल्ट इन द, मिसाल आपको दे रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में हुआ था, ठीक है, अरब स्प्रिंग हुआ था, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। अरब स्प्रिंग में क्या था कि सिविल वॉर हुई थी और जितने भी ममालिक में मार्शल लॉ था उसको खत्म करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए थे, ठीक है। अब ये हुआ कि ये ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, देखते देखते जी लिबिया में आया, लिबिया से देखते देखते वो इजिप्ट में चला गया, फिर बहरेन, ओमान और हर तरफ, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड कंट्रीज हैं, तो आपके मुल्क पे भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। अभी अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के हालात खराब है, ठीक है ना, इंटरनल कियोस से सारे मसले हैं। अब इन मसलों में जब ये थोड़े से ज्यादा बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो तंग होगा ना, वो इससे ईरान तंग होगा, इससे तंग होगा अफगानिस्तान, तंग होगा। अफगानिस्तान में मसाइल बड़े तो पाकिस्तान तंग हो रहा है, क्योंकि वहां के जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ आ रहे हैं सारे। तो हमें रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को बरकरार रखना पड़ता है। अगेन जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो यही सारे हमारे पास आ जाएंगे। अब मसला ये आ रहा है कि अगर मुझे अपने मुल्क की, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो बरकरार रखनी है, उसके लिए मैं क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किससे होगी? डिफेंस फोर्सेस से, ठीक है। अगर हमारी डिफेंस फोर्सेस ज्यादा एआई और इक्विप्ड होंगी चीजों से, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ आप उसको 10 जगहों पे यूज कर सकते हैं। आप अपनी आर्म फोर्सेस को क्रेडिबल बनाइए, उनकी जो इक्विपमेंट्स है उसको बेहतर कर दें, तो आप ना एक डेंजर खत्म कर देंगे, कौन सा? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाला, ठीक है ना, आपका डर खत्म हो जाएगा। और फिर आप कोशिश ये करें कि आर्म्स एम्यूनिशन ना छोटे पैमाने पे आप भी बनाना शुरू कर दें। मतलब आपके पास इतने इंजीनियर्स हैं, इतनी जगह है, फैक्ट्रीज हैं, छोटे पैमाने पे तो बनती है, लेकिन अगर आप भी बिल्ड करेंगे तो आप फिर किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। न्यूक्लियर पॉलिसी इफेक्टिव बनानी है, और करना यह है कि इस तरह के जो ममालिक के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी बड़ा अच्छा रखना है। वो कैसे करेंगे? उसमें आप कोट करेंगे एससीओ, ठीक है, सार्क, ओआईसी, यहाँ पे भी हमने अपनी इंटरेस्ट को आगे रखना है और बात करनी है। सही, तो ये 4 पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से लिखिएगा, ये स्लाइड में बता दूंगा कहां पर है। अच्छा, ये एग्जांपल दी हुई है कि एक बार ना ऑयल एम्बार्गो हुआ था, ठीक है। ऑयल एम्बार्गो ये था कि यूएसए जो है ना, वो सारे कंट्रीज से ऑयल खरीदता तो बड़ा सस्ता देता था। तो तमाम अरब कंट्री ने क्या किया कि ये अपने रेट्स बढ़ा दिए थे, और फिर पूरी दुनिया में जो ना ऑयल का शॉर्टेज हो गया। वो कहते थे जी बड़े हुए रेट्स पे अब आपने ऑयल खरीदना है, तो उसको ऑयल एम्बार्गो कहते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करें? आप ये करेंगे जी, ओआईसी में आप जाके बात उठाएं अपनी, इकोनॉमिक वेलबींग की बात करें। आप पाकिस्तान में जितनी बुराइयां सारी बता दें। पाकिस्तान में अस्पताल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉक्टर्स कम है, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल है, सारे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या बताओगे कि देखें ये बेहतर हो सकता है, वेल बीइंग कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। स्कूल्स के अंदर जैसे अभी मरीम नवाज ने क्या स्टार्ट किया है कि वो मिल्क दे रही है बच्चों को, ठीक है ना, जो कार्टन होते हैं ना, सुबह सुबह 9-10 बजे गवर्नमेंट स्कूलों में या प्राइवेट स्कूल में बांटे जा रहे हैं, वो बाकायदा। क्यों बांट रहे हैं? उससे बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी। बहुत सारे बच्चे नहीं कर सकता है, इसमें टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल डाल सकते हो, ठीक है। वेलबींग करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम काम कर सकते हैं, और टूरिज्म बढ़ा सकते हैं ताकि जो बाहर से लोग आए तो हमें पैसा मिले, ठीक है। इसी तरह से हम कोहिजन पे बात करेंगे कि भाई 70-75 साल हो गए, अभी तक हमारा कोहिजन नहीं हुआ, तो हम कोहिजन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वही सारी चीजें आ जाएंगी बेटा रिकमेंडेशन में, कि एक शेयर्ड विजन पॉलिसी हो हमारी, ठीक है। इसी तरीके से एक ऐसा हमारे पास फेडरल निजाम हो जिसमें इफेक्टिवली हम पॉलिसीज को बनाएं
और तमाम सूबों में इम्प्लीमेंट हो। डैम बनाना है तो सारे लोग ओके करें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप अच्छा करें, रीजनल पीस आपको पता है कि कैसे हो सकता है, डिप्लोमेसी लेकर आए, इंडिया से बात करें, इस्टेब्लिशमेंट करें अच्छे ट्रेड की, सही है, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को आप बेहतर बनाएं। तो ये आपका ये कंक्लूजन भी आ जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आप सिर्फ ये टॉपिक कर लें कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट में आर्ग्यूमेंट्स प्लस क्वेश्चन निकल जाएंगे आराम से। बात समझ में आती है? अच्छा, अब इसमें मटेरियल भी है, इसमें हेडिंग्स भी है, इसमें सब कुछ है। हाँ, एग्जाम्पल्स तुमने अपने पास से ऐड करनी है, लेकिन पहले मैं तुम्हें भेजता हूँ कि पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट पे कौन कौन से सवाल पास पेपर में आ गए। तुम्हारा काम ये होगा कि आज स्लाइड ले लो मुझसे ये, और तुम पेपर में अटेम्प्ट कर लो। अब ये कहाँ पड़ी हुई है मैं तुम्हें बता देता हूँ। फोल्डर का लिंक तो है आपके पास, राइट? आप उसमें जाओगे, उसमें जाना, CSS PMS स्लाइड के नाम से होगा। CSS PMS स्लाइड में जाओगे, आपको ये मिल जाएगा, मैंने आज ही डाउनलोड करके डाला था उसमें। ठीक है, और ना मिले तो मुझे बता देना। ठीक है, तो ये वहां से उठा लो, और सवाल मैं आपको थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।